हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे बेटा पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट रोल्स थ्योरम, तो इसके कुछ एक क्वेश्चंस हम आपको और समझा रहे हैं, तो प्लीज इनको ध्यान से समझें। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, जैसे आपको रोल्स थ्योरम में पता है कि भाई आपको कितनी चीजें गिवन मिलती हैं, दो, एक आपको फंक्शन लिखा मिलता है और एक इंटरवल। और क्वेश्चन सिर्फ एक होता है कि इस फंक्शन के लिए इस इंटरवल पे आप रोल्स थ्योरम को क्या करें, वेरीफाई। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स, वो आपको गिवन है कि दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। ओके, कि एफ ऑफ एक्स में क्या है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, और ये आपका एक इंटरवल है -1 से +1। ठीक है, तो आप सबको ये पता है भी मोड जो होता है उसकी कितनी वैल्यूज होती हैं, दो वैल्यूज होती हैं। एक वैल्यू कंफर्म पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि इस मोड की वैल्यू हम यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर करें या नेगेटिव कंसीडर करें। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस, आपसे ये बोला जाए कि आपको एफ ऑफ एक्स का मोड गिवन है, कोई भी फंक्शन है उसका मोड है, तो अगर वो फंक्शन पॉजिटिव होगा तो मोड भी पॉजिटिव होगा, और फंक्शन अगर नेगेटिव होगा तो मोड भी नेगेटिव होगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, यहां मोड किसका है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का है। भाई जो हम लोगों का मोड है वो किसका है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का है। बहुत सिंपल सी बात है। तो आपका जो इंटरवल है वो -1 से +1 है। एक बात हमेशा ध्यान रखें आप, कि इसमें जो x लिखेंगे ना आप फंक्शन में, वो कंफर्म इस इंटरवल से पिकअप करेंगे आप। ये बात ध्यान रखेंगे कि यहां आप x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो कंफर्म वो इस इंटरवल से पिकअप करनी भी आप। तो मोड किसका है आपका, x स्क्वायर माइनस 4 का मोड है। अगर इसमें मैं इस नंबर में इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 में पुट करता हूं तो कंफर्म है कि बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4 आपका नेगेटिव आएगा। पुट करके देख रहे हैं आप कि ये आपका इंटरवल है, इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट इसमें पुट करके देखें आप, एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो कंफर्म है कि इस इंटरवल का -1, 0, 1 कुछ भी पुट कीजिए यहां पे, इसकी वैल्यू कंफर्म नेगेटिव आएगी। तो अब आप पढ़ो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, तो मोड भी नेगेटिव आएगा। सिंपल सा लैंग्वेज, समझ गए ये बात। तो इसमें हमें क्या गिवन है, मॉडुलस। अब मोड है तो कंफर्म दो वैल्यू होंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब इंटरवल क्या है आपका, -1 से +1 है। अब इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू, इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू अगर उसको मैं यहां पुट करता हूं तो कंफर्म इसकी वैल्यू क्या आई, नेगेटिव। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो मोड भी नेगेटिव ही होगा। अंडरस्टूड है ये बात। तो हम लोग यहाँ पे मोड की क्या वैल्यू लिखेंगे बेटा, सिर्फ नेगेटिव। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि जो हम लोगों का एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल हो गया, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। दिस इज योर एफ ऑफ एक्स, और जो आपका इंटरवल है वही आपका -1 से +1। दिस इज योर इंटरवल। तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही बात समझाने की थी, और वो क्या था आपका मोड, कि वे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे या नेगेटिव। अब आपका ध्यान से सुने, इस क्वेश्चन को हम आगे प्रोसीड करते हैं। मेन इसमें सिर्फ एक ही बात समझने की थी, और वो सिर्फ ये थी कि मोड की वैल्यू यहां पॉजिटिव कंसीडर करें या नेगेटिव कंसीडर करें। अब आपके पास ये फंक्शन है, ये इंटरवल है, और आप लोगों को रोल्स थ्योरम को क्या करना है बेटा, वेरीफाई। तो आपसे पिछले लेक्चर में समझाया गया कि रोल्स थ्योरम को अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ये चेक करना है कि रोल्स थ्योरम इज अप्लीकेबल और नॉट। बिफोर वेरिफिकेशन, आप वेरिफिकेशन करने से पहले
आप ये चेक करेंगे कि रोल्स थ्योरम आपकी अप्लीकेबल भी है या नहीं है। और ये जानने के लिए कि रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है या नहीं है, व्हाट विल यू डू, कि हम 3 कंडीशंस चेक करेंगे। ओके, पहली कंडीशन है, आपके सामने जो फंक्शन लिखा है, ना ये आपका रेशनल है, ना इसमें आपका रूट है, ना रेशनल है ना रूट है। तो मैंने आपको कल समझाया भी, जिस फंक्शन में आपका ना रेशनल हो ना रूट हो, ऑब्वियसली उसकी वैल्यू रियल और डिफाइंड हो। ओके, या आप ऐसे सोच लिया करें कि इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो क्या इसकी वैल्यू इमेजिनरी बनेगी, इंफिनिटी बनेगी, ऐसा कुछ नहीं बनेगा। तो आप अपनी एक ही बात ध्यान रखें, इज इट रेशनल, नहीं, इज इट रूट, नहीं, तो इट इज वैल्यू इज रियल एंड डिफाइंड। तो पहला केस हम डायरेक्ट लिख देंगे भी एफ ऑफ एक्स इज रियल एंड डिफाइंड। जो हम लोगों का फंक्शन है वो क्या होगा, रियल और डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल -1 से +1। तो हम क्लियरली कहेंगे भी सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल -1 से +1। कल समझाएगा कि बेटा जिस फंक्शन में ना रेशनल हो ना रूट हो, आप बेझिझक लिखो कि इट इज रियल एंड डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल। ओके, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। दूसरी कंडीशन क्या होती है, आपका डेरिवेबिलिटी, और उसके लिए हमने आपको समझाया क्या करना होता है, आपको डिफरेंशिएशन। तो हम लोग यहां लिखेंगे भी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, और इसका क्या डेरिवेटिव हो गया, -2x माइनस एल चीज एक्स स्क्वायर का 2x, 4 का क्या हो गया 0। अब आप इसकी वैल्यू किस पे लिखते हैं, हमेशा ओपन इंटरवल -1 से 1। तो वही बात है, इज इट रेशनल, नहीं है, इज इट रूट, नहीं है। तो कंफर्म हो गया कि भाई जो आपका एफ डैश एक्स है दैट विल बी रियल एंड डिफाइंड, कि ना इसमें कोई रेशनल है ना इसमें कोई रूट है, तो एफ डैश एक्स इज रियल एंड डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल -1 से 1। सो फंक्शन इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल -1 से 1। So function is derivable on open interval -1 से +1। थर्ड कंडीशन ये थी भी, जो आपका ये फंक्शन है सबसे पहले इसकी वैल्यू आप किस पे फाइंड करेंगे, a पे, और फिर इसकी वैल्यू किस पे फाइंड करेंगे, b पे, और दोनों वैल्यूज क्या आनी चाहिए, सेम। तो सबसे पहले बेटा x को यहां क्या लिखेंगे आप, -1। तो जब आप यहां x को क्या लिखेंगे, -1, तो ये वैल्यू आपके पास ये होगी -1 -4, तो दिस वैल्यू विल बी योर 3। कि फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे, -1 पे, तो आप x को लिखें यहां -1, तो -1 का स्क्वायर 1, 1 -4 -3, तो दैट इज +3। फिर इस फंक्शन की वैल्यू किस पे, 1 पे, तो दिस इज -1 -4, तो दिस विल बी 3 ऑल्सो। तो मीनिंग जो फंक्शन की वैल्यू किस पे है, -1 पे, वही फंक्शन की वैल्यू किस पे है, 1 पे। बहुत आ रही है। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया, डेरिवेबल हो गया, वैल्यूज आर आल्सो इक्वल। तो हम लोग लिखते हैं रोल्स थ्योरम इज अप्लीकेबल। जो आपकी रोल्स थ्योरम है वो क्या है भी, आपकी अप्लीकेबल। रोल्स थ्योरम इज अप्लीकेबल। ओके, अब रोल्स थ्योरम अगर अप्लीकेबल है तो हमने क्या लिखना बताया कि देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट one real number c lying in between -1 and +1,
and what is your condition such that f dash c is equals to 0, f dash c is equals to 0. तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, तो रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर c, जैसे आप सीख रहे हैं पिछले लेक्चर से, किस किस के बीच में लाई करेगा, -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, सच दैट f dash is c. Now what is that f dash? This is your f dash. तो आप लोग यहां लिखना क्या चाहते हैं, f dash c. तो f dash c, what will you write? -2c. So we will write here -2c is equal to 0. So what is that? c is equals to 0. अब आप ये देखिए कि ये जो क्या c की वैल्यू है, क्या ये आपकी -1 और 1 के बीच में आएगी? बिल्कुल आएगी. तो रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? 0. ओके, तो ये क्वेश्चन में आपको लिखना सिखाया गया, फिर से कैसे रिप्रेजेंट करना है, और स्पेशली मोड का आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आज का सेकंड क्वेश्चन, उसको देखेंगे ध्यान से. अब आपको जैसे हैबिचुअल हो गए भाई हर चीज हमें कैसे रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो अगर आप लोग रोल्स थ्योरम समझ रहे हैं अच्छे से, तो नो डाउट 7.11 जिसमें आप पढ़ेंगे लेग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम, वो बहुत आसानी से क्लियर होगी. तो आज का सेकंड क्वेश्चन है बेटा, f ऑफ x वो आपका गिवन है, दिस इज इक्वल्स टू sin x अपॉन e की पावर x. ओके, और इंटरवल आपको गिवन है एज यूजुअल भी 0 से 1. दिस इज योर इंटरवल. फिर आपके पास थर्ड क्वेश्चन कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 1 का मॉडुलस, और इंटरवल है वो है बेटा आपका 0 से 2. दो क्वेश्चन समझे आप. नेक्स्ट, तो आपका सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एज यूजुअल वही है, रोल्स थ्योरम देखें आप वेरीफाई है या नहीं है. ओके, तो रोल्स थ्योरम को अगर हमें चेक करना है कि इट इज वेरीफाई और नॉट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक इट इज अप्लीकेबल और नॉट, और उसके लिए आपके पास कितनी कंडीशंस हैं? 3. तो आपके सामने बेटा ये फंक्शन है और ये इंटरवल है. तो सबसे पहले आप ये देखिए, सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, फंक्शन क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस. आराम से सुने आप हर चीज को. कॉन्टिन्यूअस के लिए आपको सिर्फ 2 बातें चेक करनी है कि क्या आपका फंक्शन रेशनल तो नहीं है, और क्या उसमें रूट तो नहीं है. अब आपने देखा कि ये आपका फंक्शन जो है ये आपका रेशनल है. ओके, अगर आपका फंक्शन क्या है? रेशनल, तो आप उसके डिनोमिनेटर पे जाएंगे. अब इसका जो डिनोमिनेटर है वो है e की पावर x, और एक्सपोनेंशियल कभी भी 0 नहीं होगा ऑन द सेंटर. एक्सपोनेंशियल कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि यहां पे जो e लिखा है इसका मीनिंग क्या होता है? 2.713. तो कंफर्म ये कैसा फंक्शन हुआ बेटा? रेशनल हुआ ये फंक्शन, रेशनल है ये फंक्शन. लेकिन क्या इस रेशनल का डिनोमिनेटर कभी 0 होगा? नहीं होगा. तो ऑब्वियसली इट इज रियल एंड डिफाइंड. तो हम सीधा लिख देंगे बेटा फंक्शन इज f ऑफ x इज रियल एंड डिफाइंड. जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? रियल और डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल 0 से π. सो फंक्शन is continuous. So function is continuous function on closed interval 0 से π. No doubt आप में से कोई ऐसे लिखना चाहे कि this is rational function, okay, and with non-zero denominator. You can write also this line कि this is a rational function with non-zero denominator. Okay, so it will be your continuous on 0. अब नो डाउट रेशनल है, डिनोमिनेटर 0 कभी होगा ही नहीं, तो इट्स वैल्यू इज ऑलवेज रियल एंड डिफाइंड. सेकंड में क्या चेक करते हैं आप फंक्शन को? डेरिवेटिव.
और डेरिवेबल के लिए आपको क्या बताया गया बेटा, डिफरेंशिएट करते हैं आप उसको। तो अब हम यहां पे लिखेंगे भी डिफरेंशिएटिंग एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि भी एक्स को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ एक्स का क्या डेरिवेटिव हुआ, एफ डैश एक्स। इसका डेरिवेटिव नो डाउट हम किससे करेंगे, u बाई वी फॉर्म से। तो e की पावर x का होल स्क्वायर u बाई वी फॉर्म, यहां पे v किसका डेरिवेटिव u का, cos x, माइनस में u sin x, किसका डेरिवेटिव v का, e की पावर x। सेकेंड स्टेप में डेरिवेबल होता है, डेरिवेबल का मीनिंग आप उसको डिफरेंशिएट करें। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, इसको किससे अटेम्प्ट करेंगे आप, u बाई वी फॉर्म से। तो दिस इज v स्क्वायर, यहाँ पे v किसका डेरिवेटिव u का, माइनस में u किसका डेरिवेटिव v का। व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दीज टू, e की पावर x, तो वो हम यहीं पे लिख रहे हैं। अब e की पावर x की एक पावर कैंसिल, तो आप ये हटा दें, दिस इज योर अंडरस्टूड। अब आपको पता है कि डेरिवेबल जो आप चेक करते हो वो ओपन पे चेक करते हैं या क्लोज्ड पे, ओपन पे। तो हम लिखेंगे भाई ऑन द ओपन इंटरवल 0 से पाई। हर क्वेश्चन में बताया जा रहा है भाई ये कैसा फंक्शन है, एफ डैश एक्स कैसा हुआ, रेशनल हुआ ना, दिस इज रेशनल। अब अगर एफ डैश एक्स रेशनल है तो क्या इसका डिनोमिनेटर 0 है, कभी नहीं होगा। आपको यही समझाया गया कि एक्सपोनेंशियल कभी 0 नहीं होगा। तो डेफिनेटली ये रेशनल हुआ, लेकिन रेशनल है तो एक बात कंफर्म होती है भी क्या उसका डिनोमिनेटर 0 है, नहीं है ना, तो रियल एंड डिफाइंड। तो हम कहेंगे बेटा एफ डैश एक्स इज रियल एंड डिफाइंड, कि जो एफ डैश एक्स होगा वो क्या होगा, रियल एंड डिफाइंड। किस पे, ऑन ओपन इंटरवल 0 से पाई। तो हम कहेंगे बेटा फंक्शन विल बी डेरिवेबल, सो फंक्शन इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 0 से पाई। थर्ड स्टेप, सबसे पहले हम इस फंक्शन की वैल्यू किस पे लिखेंगे, 0 पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 क्या हो गया भाई आपका, साइन 0 अपॉन e की पावर 0। साइन 0 क्या होता है, 0 e की पावर 0, 1, तो क्या बचा बेटा 0। फिर हम इस फंक्शन की वैल्यू किस पे लिखेंगे, b पे, पाई पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, एफ पाई। तो ये हम लिखेंगे साइन पाई अपॉन e की पावर पाई। अब साइन पाई क्या होता है, 0, तो 0 बाई e की पावर पाई, तो व्हाट इज दैट, आल्सो 0। तो मीनिंग जो फंक्शन की वैल्यू किस पे है, 0 पे, वही फंक्शन की वैल्यू किस पे है, पाई पे। तो हम लोग कंफर्म लिखेंगे भी एफ ऑफ 0 किसके इक्वल, एफ ऑफ पाई पे। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया, डेरिवेबल हो गया, वैल्यू सेम होगी पॉइंट्स पे ए और पी पे। तो रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि भाई ये आपका रेशनल फंक्शन है, कोई बात नहीं, क्या इसका डिनोमिनेटर 0 बनेगा, नहीं बनेगा, तो डेफिनेटली रियल है। तो ऑल 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो यू विल राइट रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, ठीक है। अब रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो व्हाट विल यू राइट, कि देन देयर एग्जिस्ट at least one real number c, there exists at least one real number c, किसके और किसके बीच में, 0 और पाई के बीच में। और कंडीशन क्या होगी, सच दैट f dash c is equals to 0। All 3 are satisfied, so Rolle's theorem is applicable. Then there exists at least one real number c in between 0 and pi such that f dash c is 0.
Now what will you write f dash c? This is your f dash x. f dash x. What will you write? f dash c. तो x को c लिखे यहाँ पे. तो what will be your f dash c? cos c minus sin c और by e की पावर c किसके इक्वल पे 0. f dash c cos c minus sin c by e की पावर c. So that is cos c minus sin c is equals to 0. Okay. अब हम इसको ऐसे लिखेंगे बेटा cos c is equals to sin c. इसको इसके डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो what will you write? cot c is equal to 1. अब cot c अगर 1 के इक्वल है तो what is c? pi by 4. cot 45 1 होता है. तो अब आप ये बताएं क्या आपका ये c जो पाई बाई 4 है क्या वो 0 पाई के बीच में आएगा? नहीं, बिल्कुल आएगा. हम कहेंगे दिस बिलोंग्स टू 0 टू पाई. तो यहां से जो भी c की वैल्यू निकालेंगे आपको सिर्फ इतना देखना है क्या वो इस इंटरवल में आएगी, ओपन इंटरवल में आएगी. तो आएगी कंफर्म. तो रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड. यू विल राइट हियर रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड. ओके. तो इसमें एक बात की समझाने की, नो डाउट ये रेशनल था लेकिन इसका डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वन. इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे आप ध्यान से और बहुत अच्छे से याद रखेंगे उस चीज को जो बताई जा रही है यहाँ पे. इसमें आपके पास मोड लिखा है और जो आज का हमने पहला क्वेश्चन लिखा था वो भी मोड का था. लेकिन उस क्वेश्चन में मोड की सिर्फ कितनी वैल्यूज थी? एक ही कंसीडर हुई. यहां पे बेटा दोनों होंगी, यहां पे दोनों वैल्यूज होंगी. तो ध्यान से सुनेंगे. f of x इज इक्वल टू लिखा है x माइनस 1 का मॉडुलस और इंटरवल है भी 0 से 2. तो बहुत ध्यान से सुनेंगे आप इस क्वेश्चन. तो मैंने लिखा बेटा f of x किसका मोड है भी? x माइनस 1 का. तो मोड की कितनी वैल्यूज होती हैं आपके पास? दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. तो पहली वैल्यू क्या होगी भाई? x माइनस 1. फिर होगी माइनस ऑफ x माइनस 1. मोड किसका है? x माइनस 1 का मोड है. कितनी वैल्यूज होंगी? दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. तो ये पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी. अब आप ये बताएं कि ये वैल्यू कैसी थी? पॉजिटिव. तो पॉजिटिव है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. पॉजिटिव का मीनिंग ही क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये कैसी वैल्यू थी? नेगेटिव. तो इसको हम ऐसे लिख देंगे इफ x माइनस 1 इज लेस देन 0. अच्छा, मोड किसका है? x माइनस 1 का मोड है. तो एक बार पॉजिटिव और एक बार क्या हो गया? नेगेटिव हो गया ना. अब ये कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव. तो पॉजिटिव मीनिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये वैल्यू क्या थी? नेगेटिव. तो x माइनस 1 इज लेस देन 0. 1 को यहां शिफ्ट कर दें तो 1 इधर आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. तो हम यहां पे लिख देंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. 1 को यहां ले आएंगे तो ये हम लिख देंगे भाई x इज लेस देन 1. दिस इज योर फंक्शन. और जो इंटरवल है वो कौन सा है बेटा? 0 से 2. तो अब आप ध्यान से एक बात सुनिए. आपका रोल्स थ्योरम में और LMBT दैट इज योर 7.11. बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को कि रोल्स थ्योरम में और LMBT में आपको कभी भी कोई एक फंक्शन मिले और उस फंक्शन की कितनी वैल्यूज मिले? 2. तो उस क्वेश्चन में आपको कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है और डेरिवेबल है या नहीं है, वो आपको करना है 6th चैप्टर के अकॉर्डिंग. क्लियर हुआ मैं क्या कह रहा हूं? फिर से सुन लें आप बात को ध्यान से कि भाई मैं आपसे एक फंक्शन दे रहा हूं तो आपके पास कोई भी एक फंक्शन हो और उस फंक्शन की हमारे पास कितनी वैल्यूज हो? 2 वैल्यूज हो. फंक्शन की कितनी वैल्यूज हो? 2 वैल्यूज हो.
क्वेश्चन रोल्स थ्योरम का हो या एलएमवीटी का, फंक्शन की कितनी वैल्यूज हो दो, तो वहां पे कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी हम चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू 6th चैप्टर। क्लियर है बात मैंने क्या कही? तो बहुत ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या चेक करेंगे? कॉन्टिन्यूटी। सबसे पहले हम चेक करेंगे बेटा कॉन्टिन्यूटी। अच्छा, कब चेक करनी? क्लियर हो गए आप कि जब फंक्शन की कितनी वैल्यूज हो दो, और क्वेश्चन हो रोल्स थ्योरम या एलएमवीटी का कि फंक्शन की कितनी वैल्यू हो दो, तो कंफर्म है वहां पे कॉन्टिन्यूटी डेरिवेबिलिटी 6th चैप्टर के अकॉर्डिंग चेक करनी। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं बेटा कॉन्टिन्यूटी। अब कॉन्टिन्यूटी किस पे लिखते हो आप? क्लोज इंटरवल पे। तो ऑन क्लोज इंटरवल 0 से पहले ये चेक करें। अब आपको कॉन्टिन्यूटी क्लोज इंटरवल पे चेक करनी है, तो स्पेसिफिक किसी पॉइंट पे चेक नहीं करनी है, एक इंटरवल पे चेक करनी है। ठीक है, तो दिस इज ऑफ फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2, जहां पे कॉन्टिन्यूटी किसी इंटरवल पे होती है या किसी फॉर ऑल रियल नंबर्स होती है। तो आपको इसकी कॉन्टिन्यूटी इस इंटरवल पे लिखनी है। तो आपको समझाया गया था 6.2 में कि आप सिर्फ केसेस लिखेंगे। तो इसमें पहला केस लिखेंगे कि जब हमारा x किससे ग्रेटर है? 1 से। फिर आप केस लिखें जब x किससे लेस है? 1 से। और फिर आप केस लिखें जब x 1 के क्या है? इक्वल। जब भी कॉन्टिन्यूटी आपको किस पे चेक करनी होती है? किसी इंटरवल पे या फॉर ऑल रियल नंबर्स, तो दैट्स मीनिंग वो आपको हर नंबर पे चेक करनी है। तो दैट्स मीनिंग वहां पे सिर्फ आपको एक केसेस लिखने हैं, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1। सबसे पहले बेटा x किससे ग्रेटर है? 1 से। x 1 से ग्रेटर है, तो x 1 से ग्रेटर है तो व्हाट इज fx? x माइनस 1। x अगर 1 से ग्रेटर है तो व्हाट इज fx? x माइनस 1। डेफिनेटली ये क्या हुआ? लीनियर पॉलिनोमियल, और लीनियर पॉलिनोमियल है तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मीनिंग है कि x हमारा 1 से ग्रेटर चाहे कुछ भी हो, फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस। फिर हम कहेंगे x 1 से लेस। अगर x 1 से लेस है तो व्हाट इज fx? माइनस ऑफ x माइनस 1। कि अगर x किससे लेस है? 1 से, तो व्हाट इज fx? माइनस ऑफ x माइनस 1। तो दिस इज ऑल्सो लीनियर पॉलिनोमियल एंड इट इज कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है आप सभी यहां तक? फिर है कि जब x किसके इक्वल हो? 1 के इक्वल हो। क्लियर है भाई? x 1 से ग्रेटर कुछ भी हो, फंक्शन लीनियर पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूअस रहेगा। x 1 से लेस चाहे कुछ भी हो, 1 से लेस चाहे कुछ भी हो, फंक्शन क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल, कॉन्टिन्यूअस रहेगा। अब जैसे ही आपने x को 1 के क्या लिखा? इक्वल, आपको पॉइंट मिल गया। 1 के इक्वल लिखते ही पॉइंट मिल गया। तो इसका मीनिंग है कि बेटा ये आपका क्या है? पॉइंट, और ये क्या है? फंक्शन। चेक द कॉन्टिन्यूटी। समझ रहे हैं इन बातों को? कब करना है ये काम? जब आपका क्वेश्चन हो रोल्स थ्योरम का और एलएमवीटी का, और उस क्वेश्चन में फंक्शन की कितनी वैल्यूज गिवन हो? 2, तो आपको कॉन्टिन्यूटी डेरिवेबिलिटी अकॉर्डिंग टू 6th चैप्टर चेक करनी है। ये बात ध्यान से सुनना है। ओके, तो आपका कॉन्टिन्यूटी क्लोज इंटरवल पे चेक कर रहे हो, इंटरवल पे चेक कर रहे हो, मीनिंग फॉर ऑल रियल्स, तो केसेस लिखने हैं आपको। ग्रेटर देन 1 फंक्शन लीनियर पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस, लेस देन 1 फंक्शन लीनियर पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस। अब जैसे ही आपने x को क्या लिखा? 1 के इक्वल। जैसे ही आपने x को 1 के इक्वल लिखा, आपको पॉइंट मिल गया। तो ये आपका फंक्शन हो गया, और ये क्या हो गया? पॉइंट। चेक द कॉन्टिन्यूटी। तो फंक्शन है और पॉइंट, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? कितने स्टेप होते थे? 3। फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट फॉर कॉन्टिन्यूटी। तो फंक्शन की वैल्यू पहले किस पे? पॉइंट पे। तो आप यहां x को क्या लिखेंगे? 1। तो फंक्शन की वैल्यू नो डाउट 1 पे क्या होगी बेटा? 0।
कि यहाँ x को क्या लिखा 1 के इक्वल, तो x 1 के इक्वल यहाँ पे है, तो यहाँ भी x को 1 ही लिखना है आपको, 0। फिर हम लिखेंगे भी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो पहला वर्ड हम क्या लिखते थे, लिमिट। व्हाट इज द पॉइंट 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 1। कौन सी लिमिट, लेफ्ट हैंड, तो माइनस अप्लाई ऑन fx। तो हम लोग लिखेंगे बेटा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 माइनस का क्या मीनिंग होता है कि x 1 से स्लाइटली लेस है, तो व्हाट इज योर fx, माइनस ऑफ x माइनस 1, तो उसको हमने यहां लिखा भाई माइनस ऑफ x माइनस 1। अब लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, आपको हमेशा क्या करना बताया गया था, सब्स्टिट्यूशन। तो लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, व्हाट विल यू डू, सब्स्टिट्यूशन। तो हम यहां x को किससे रिप्लेस करेंगे, वी विल रिप्लेस x बाई 1 माइनस h। x को किससे रिप्लेस करेंगे, बाई 1 माइनस h। फिर हम लिमिट चेंज करते थे भाई, x किसको टेन कर रहा है, 1 को। x अगर 1 को टेन करेगा तो h किसको टेन करेगा, 0 को। वो सब यहां लिखेंगे। तो अब आपकी जो लिमिट है वो लिमिट क्या होगी, x टेंड्स टू 0। फिर अभी माइनस, व्हाट इज योर x, 1 माइनस h, तो 1 माइनस h माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, व्हाट इज h, 0, तो दिस विल बी योर 0। ओके, फिर हम लिखेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट। व्हाट इज द लास्ट वर्ड, लिमिट, तो लिमिट। व्हाट इज द पॉइंट 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 1। कौन सी लिमिट, राइट हैंड, तो प्लस अप्लाई ऑन fx। तो ये हमने लिखा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1। व्हाट इज द पॉइंट 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, राइट हैंड है तो प्लस अप्लाई ऑन fx। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 प्लस का क्या मीनिंग हुआ, x 1 से स्लाइटली ग्रेटर है, तो व्हाट इज fx, x माइनस 1, तो उसको यहां लिखेंगे। अब लिमिट लेफ्ट हो या राइट हो, व्हाट विल यू डू, हम ऑलवेज सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग यहां x को फिर से किससे रिप्लेस करेंगे भाई, 1 प्लस h, राइट हैंड है, x को रिप्लेस करेंगे भाई 1 प्लस h, तो 1 प्लस h। फिर हम लिखेंगे भी x किसको टेन कर रहा है, 1 को, ये x टेन कर रहा है 1 को, तो x 1 को टेन करेगा तो h किसको टेन करेगा, 0 को। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0। व्हाट इज योर x, 1 प्लस h, तो 1 प्लस h माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, व्हाट इज h, 0, तो दिस विल बी 0। तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे 0 थी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 हुई, राइट हैंड लिमिट भी 0 हुई, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तीनों क्या मिली आपको, इक्वल मिली, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो देखिए, जब x इससे ग्रेटर था 1 से, तो भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, x अगर 1 से लेस है तो भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, और x अगर 1 के इक्वल है तो भी फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो दिस इज कॉन्टिन्यूअस ओनली इन क्लोज इंटरवल। इस इंटरवल के भी हर पॉइंट पे कंफर्म फंक्शन क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि 0 और 2 के बीच में 1 आता है भाई, तो 1 से ग्रेटर मीनिंग 1 से 2 कुछ भी हो कॉन्टिन्यूअस, 1 से लेस 1 से 0 कुछ भी हो कॉन्टिन्यूअस, और 1 पे भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तो कंफर्म इट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन दिस क्लोज इंटरवल। क्लियर? अब आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो अब आप क्या चेक करोगे, डेरिवेबल, और डेरिवेबल भी अकॉर्डिंग टू योर 6th चैप्टर। अब देखिए कॉन्टिन्यूटी में कितनी कंडीशंस होती थी, 3, डेरिवेबल में कितनी होती थी, 2, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव।
अब आप सबको पता है कि बेटा डेरिवेबिलिटी ओपन पे चेक करते हो या क्लोज्ड पे? ओपन इंटरवल पे। तो डेरिवेबिलिटी ऑन ओपन इंटरवल, व्हाट इज ओपन इंटरवल? 0 to कॉन्टिन्यूटी क्लोज इंटरवल पे चेक करते हैं और डेरिवेबिलिटी हमेशा चेक करते हैं ओपन इंटरवल पे। अब आप लोगों को अगर 6.3 याद है तो उसमें अगर हम फंक्शन को डेरिवेबल लिखते थे तो वो एक पॉइंट पे लिखते थे, पॉइंट पे। अब 0 और 2 के बीच में पॉइंट पता है कौन सा है? बीच में कौन सा पॉइंट दिख रहा है? 1। तो आप डेरिवेबिलिटी सिर्फ किस पे चेक कर लो? 1 पे। तो हम लिखेंगे एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि डेरिवेबिलिटी बेटा हम सीधा पॉइंट पे चेक करते हैं। तो हम सिर्फ इस फंक्शन को ये चेक कर लेंगे कि ये 1 पे डेरिवेबल है। तो डेरिवेबल में सबसे पहली बात लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड तो वही लिमिट, x किसको टेंड करेगा? वही 1 माइनस। अब डेरिवेबल में हम यहां लिखते थे f ऑफ x माइनस f ऑफ a, व्हाट इज a? 1। और बाई x माइनस a, व्हाट इज a? 1। कॉन्टिन्यूटी होगी क्लोज इंटरवल पे। क्लियर हो गया? अकॉर्डिंग टू 6th चैप्टर लिखनी कॉन्टिन्यूटी, 6.2 जो भी आप बोले। और डेरिवेबिलिटी किस पे लिखनी होती है? ओपन इंटरवल पे। अब कॉन्टिन्यूअस हो चुका है तो डेरिवेबल चेक करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो डेरिवेबल ओपन इंटरवल पे होता है, तो हमें ध्यान है 6.3 में हम डेरिवेबल पॉइंट पे लिखते थे। पॉइंट 1 है तो 1 पे चेक कर, तो 1 पे लिखते। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हम लिखते थे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ a, और यहां लिखते थे x माइनस a, व्हाट इज a? 1। तो एक ही जगह। फिर हम यहां लिखेंगे भी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। 1 माइनस का क्या मीनिंग होगा? x 1 से स्लाइटली लेस है, x 1 से स्लाइटली लेस है, तो व्हाट इज fx? माइनस ऑफ x माइनस 1, वो यहां लिखेंगे माइनस ऑफ x माइनस 1। व्हाट इज द फंक्शंस वैल्यू एट 1? 0 और अपॉन x माइनस 1। फंक्शन की वैल्यू किस पे बेटा? 1 पे। यहां x को 1 लिखें आप, 1 के इक्वल, 1 माइनस 1 0। समझ गए? फंक्शन की वैल्यू 1 पे 0, कैंसिल, हटाएंगे तो क्या बचा? माइनस। यहां पे कोई आपको सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिजल्ट ही आपका डायरेक्ट क्या बचा है? -1। कांस्टेंट, कांस्टेंट पे लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब हम लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में एक ही तो फर्क होता है, यहां प्लस लिख देंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हम यहां लिख देंगे बेटा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो f ऑफ x वही बाकी आपका माइनस f ऑफ 1, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया? x माइनस 1। तो हमने यहां पे लिखा भी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। 1 प्लस का क्या मीनिंग हुआ? x 1 से स्लाइटली ग्रेटर है, x 1 से स्लाइटली ग्रेटर है, तो व्हाट इज fx? x माइनस 1 यहां पे लिखेंगे। फंक्शन की वैल्यू क्या थी? 1 पे, 1 पे वैल्यू बताएंगे 0 और बाई x माइनस 1, ये हटा देंगे आप, कैंसिल, क्या बचा? 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है? -1, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है? 1। तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल। फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल। किस पे डेरिवेबल नहीं है? एट x इज इक्वल टू 1। और क्या आपका ये 1 इस ओपन इंटरवल में आता है? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। तो हमने देखा फंक्शन किस पॉइंट पे डेरिवेबल नहीं हुआ? 1 पे डेरिवेबल नहीं हुआ। और क्या ये 1 इस ओपन इंटरवल में आएगा? बिल्कुल आएगा। तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज
नॉट डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल। जो हम लोगों का फंक्शन है वो डेरिवेबल नहीं है किस पे, ओपन इंटरवल पे। सो हम कहेंगे रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल, कि जो हमारी रोल्स थ्योरम है वो अप्लीकेबल नहीं होगी, दैट इज नॉट अप्लीकेबल। क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया लेकिन डेरिवेबल नहीं हुआ ना, तो आगे आप चेक ही नहीं करेंगे थर्ड कंडीशन, तो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो ये आपको अभी बता दिया हमने कि भाई कोई भी क्वेश्चन रोल्स थ्योरम का LMVT जो 7.11 है उसमें आपको कभी भी कोई फंक्शन मिले, उस फंक्शन की कितनी वैल्यूज मिले, 2, तो वहां कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी आपको अकॉर्डिंग टू 6th चैप्टर लिखनी है। ये बात ध्यान रखना। आज का 4th क्वेश्चन है वो सुने अपना ध्यान से, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, बहुत अच्छे से सुनेंगे उसको। 4th कि भाई ये आपको गिवन है, इट इज गिवन है f of x is equals to your x cube plus bx square plus cx plus ax, ठीक है। x बिलोंग करता है 1, 3 इस इंटरवल को, और कहता है आपका रोल्स थ्योरम होल्ड्स, कि रोल्स थ्योरम होल्ड करती है, रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर C is equals to 2 plus 1 by root 3. So find values of A and B. We find values of A and B. कि हम लोग A और B की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो ये सुने अपना क्वेश्चन नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी अगर आप समझते हैं तो। ये आपको फंक्शन गिवन है, दिस इज योर फंक्शन, और नो डाउट ये इंटरवल गिवन है, क्योंकि मैंने कहा भाई इंटरवल से ही तो हम किसकी वैल्यू पिक करते हैं बेटा, x की, तो इंटरवल से ही तो आप x पिक करते हो, तो क्लियरली लिखा है x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। यहां f ऑफ x में जो x आएगा वो कहां से आता है, इंटरवल से, तो लिखा है इंटरवल 1, 3। तो ये फंक्शन है, ये इंटरवल, और ये क्लियरली कहा जा रहा है कि रोल्स थ्योरम आपकी होल्ड करती है फॉर C is equal to 2 plus 1 by root 3, फाइंड A। तो रोल्स थ्योरम होल्ड करती है, इसका मीनिंग है कि रोल्स थ्योरम आपकी वेरीफाइड है, वेरीफाइड है रोल्स थ्योरम, गिवन है ये चीज, और ये C की वैल्यू गिवन, आपको A और B। अब हमने सोचा कि जब रोल्स थ्योरम वेरीफाइड है ऑलरेडी, वो कह रहा है रोल्स थ्योरम होल्ड्स, की मीनिंग वो वेरीफाइड है भाई आपकी। अब रोल्स थ्योरम अगर वेरीफाइड हुई होगी तो हमने सोचा उससे पहले वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड जरूर हुई होंगी। बहुत ध्यान से सुनने का क्वेश्चन, आप माइंड में एक ही बात फिक्स कीजिए, रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। अब वेरीफाइड है तो अप्लीकेबल तो होगी ना, वेरीफाइड है तो अप्लीकेबल होगी, तो ही तो वेरीफाई किया गया होगा। अब अप्लीकेबल है तो वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, भाई कॉन्टिन्यूअस है, डेरिवेबल है। तीसरी बात, फंक्शन की वैल्यूज पॉइंट्स पे इक्वल है। तो हम सबसे पहली कंडीशन लिख देंगे कि जो फंक्शन की वैल्यू 1 पे होगी वही फंक्शन की वैल्यू किस पे होगी, 3 पे। बिल्कुल सही बात है, समझ गए बात को? बेटा पहली बात आराम से पढ़े हुए क्वेश्चन, रोल्स थ्योरम वेरीफाइड, अब वेरीफाइड है तो ऑब्वियसली वो अप्लीकेबल तो है ना। अब अप्लीकेबल में क्या होता है, भी कॉन्टिन्यूअस है, डेरिवेबल है, और दोनों की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट्स पे क्या होगी, सेम। तो हमारे पास जब होल्ड कर रही है तो ये दोनों वैल्यू सेम होगी। क्लियर है बात यहां तक? तो नाउ टेल मी व्हाट इज f1, x को 1 लिखे हुए यहाँ पे, तो f1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस b प्लस a। फिर क्या लिखेंगे आप, f3, तो f3 की वैल्यू आएगी 27,
प्लस 9b प्लस 3a। अब इन सब टर्म्स को इधर लेके आए हम, तो ये आपका हो जाएगा 27 माइनस 1 प्लस 9b माइनस b प्लस 3a माइनस a, और क्या बच गया 0। तो ये आपको मिलेगा बेटा 2a प्लस 8b प्लस 26 इक्वल्स टू 0। तो ये हम लोगों को मिलेगा बेटा a प्लस 4b इज इक्वल टू माइनस 13। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है सभी ये बात कि जब रोल्स थ्योरम ऑलरेडी वेरीफाइड है, वो कह रहा है कि रोल्स थ्योरम होल्ड्स, तो मीनिंग वो वेरीफाइड है भाई। अब वेरीफाइड है तो अप्लीकेबल तो हुई ना वो। अब अगर अप्लीकेबल है तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है ना, कॉन्टिन्यूअस भी है, डेरिवेबल भी, और फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे भी इक्वल गिवन है, क्योंकि वो वेरीफाइड है। तो f1 is equal to f3, what is a and b? 1 और 3, तो f1 is equal to f3, find f1, find f3, फर्स्ट इक्वेशन। अब आप एक ही बात सोचेंगे, होगी ये बात कंफर्म? आप इतना सोचो कि जो आपको c की वैल्यू मिलती है वो कब मिलती है? तो भाई हमें c कब मिलता है? जब हम f डैश c को 0 लिखते हैं ना। तो जब ये कह रहा है रोल्स थ्योरम वेरीफाइड है फॉर c इज इक्वल टू दिस, तो एक ही बात माइंड में लाओ कि ये c हमें कब मिलता है? जब हम f डैश c को 0 लिखते हैं। ये माइंड में होना चाहिए। तो f डैश c, तो पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग fx विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग fx विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया बेटा f डैश x। अब इसका क्या डेरिवेटिव हो गया 3x के, प्लस में क्या हो गया अभी 2bx, और प्लस में क्या हो गया a। अब हम लिख देंगे कि सिंस रोल्स थ्योरम होल्ड्स, सिंस रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर c is equals to 2 plus 1 by root 3. So f dash c will be equals to 0. भाई सिंपल सी बात है, जब रोल्स थ्योरम होल्ड कर रही है तो ये बात तो समझ गए होंगे आप सभी। तो c आपको गिवन है, तो दिमाग में एक ही बात आई कि c हम इतने क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, c हम कब निकालते थे, कैसे निकालते थे c? जब हम f डैश c को 0 लिखते थे ना। तो फॉर रोल्स थ्योरम होल्ड कर रही है तो f डैश c 0 होगा। नाउ टेल मी व्हाट इज f डैश c? यहां से f डैश c 3c स्क्वायर प्लस 2bc और प्लस a इज इक्वल्स टू 0। अब ये c की वैल्यू यहां लिखिए आप 3, तो ये हो गया भाई 2 प्लस 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर, प्लस में क्या हो गया बेटा 2b, यहां क्या हो गया 2 प्लस 1 बाई रूट 3, और प्लस में क्या हो गया a, एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये c की वैल्यू पुट कर दीजिए यहां। अब आप इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। तो यहां से आपको एक और इक्वेशन मिलेगी, किसमें, a और b में। यू विल गेट एन इक्वेशन इन a एंड b। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, और उसको आप क्या नाम दे देंगे, सेकंड इक्वेशन। तो एक आपके पास ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन यहां से आएगी सिंप्लीफिकेशन के बाद। तो कितनी इक्वेशंस हो जाएगी, 2। सोल्व कीजिए, फाइंड a। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसमें ऐसा कुछ समझने का, अगर आप क्लियर हो तो कोई ज्यादा वो नहीं है कि भाई आपका रोल्स थ्योरम होल्ड किया, वेरीफाइड है, तो अप्लीकेबल भी है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, कॉन्टिन्यूअस डेरिवेबल फंक्शंस की वैल्यू सेम है, और वो सेम है कि वेरीफाइड है भाई, पहली इक्वेशन। अब हमें पता है c गिवन है, तो हमें c कब मिलता है, जब हम f डैश c को 0 लिखते हैं। तो फाइंड f डैश c, हो गया f डैश c लिखिए। एक और इक्वेशन आ गई a और b में। कितनी इक्वेशंस हो जाएंगी a और b में, 2। फाइंड a। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा।
फिफ्थ वन, उसको भी सुने थोड़ा ध्यान से। Using Rolle's theorem. Using Rolle's theorem, find the points. Find the points on the curve. Find the points on the curve. Y is equal to 16 minus x square. X belongs to -1 से +1 closed, where the tangent is parallel to x-axis. Where the tangent is parallel to x-axis. ठीक है, तो ये सुने अपना ध्यान से। इसमें ये कहा गया, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में, तो आप पढ़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट यहां समझाया जा रहा है आपसे। यूजिंग रोल्स थ्योरम, कि रोल्स थ्योरम का यूज करते हुए फाइंड द पॉइंट ऑन दिस, कि भाई आपको इस कर्व पे पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। ये आपको एक्स गिवन है कि वो इस इंटरवल से रहेंगे, और कौन से पॉइंट्स, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व वेयर द टेंजेंट is parallel to x-axis. Where the tangent is parallel to x-axis. तो इसका मीनिंग समझा रहे हैं। Tangent is parallel to x-axis. Tangent is parallel to x-axis. तो जैसे आपके पास ये है xy प्लेन, दिस इज योर एक्स वाई प्लेन। आपको स्टार्टिंग में होता है कि आपको एक फंक्शन गिवन होता है। मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपका, जो यहां पे ये कॉन्सेप्ट कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये कैसे आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो मान लीजिए बेटा ये आपकी कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये आपका क्या है, इंटरवल है। दिस इज योर फंक्शन, दिस इज इंटरवल। पहले इसका मीनिंग समझे आप, क्या है क्या नहीं। तो मान लीजिए भी ये आपकी क्या है, कोई एक कर्व है, दिस वन, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये आपका a है, ये b है। हो गई बात। अब आपका ये कोई पॉइंट है इस कर्व पे, अगर इस पॉइंट पे मैंने ये लाइन ड्रॉ की, तो व्हाट इज दिस लाइन, टेंजेंट। और ये टेंजेंट अब आपको किसके पैरेलल दिखाई दे रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल दिखाई दे रहा है। सिंपल सी बात है, ये कर्व हो गई, ये इंटरवल हो गया, तो ये कर्व हो गई आपके पास, ठीक है। इस कर्व पे ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पे आपने ये लाइन ड्रॉ की, और इस लाइन का नाम ऑब्वियसली टेंजेंट होगा। और ये टेंजेंट किसके पैरेलल दिख रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल दिख रहा है। और यहां पे किसका पॉइंट, कोई पॉइंट है ना यहां पे, तो ये पॉइंट आपका होता है C, जहां पे x C के इक्वल होता है, जो आप लिखते थे ना f डैश C, तो यहां पे आपका होता है C पॉइंट, x C के इक्वल होता है। तो देखिए टेंजेंट किसके पैरेलल है, x एक्सिस। आप सबको पता है x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0, सबको पता है भी x एक्सिस पे y 0 होता है, तो वही उसकी इक्वेशन होती है। अब टेंजेंट खुद एक लाइन है और एक्स एक्सिस भी खुद एक लाइन है, और आपने +1 में पढ़ा अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। दो लाइनें अगर पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। तो बेटा टेंजेंट का स्लोप होता है dy बाई dx, जो आप लिखेंगे f डैश x। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये आपकी लाइन है, तो इसका स्लोप क्या होगा, 0। तो लाइन का स्लोप क्या हो गया, 0। एक्स एक्सिस का स्लोप 0। अब ये बताइए टेंजेंट ड्रॉ किस पे था, पॉइंट C पे, तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, f डैश C, और f डैश C इज इक्वल्स टू 0।
टेंजेंट पैरेलल किसके हुआ, एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हुई, y इज इक्वल टू 0। तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा, 0 होगा। एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा, 0 हो गया। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, याद रखें आप, dy बाई dx, तो क्या होगा, f डैश x। अब पॉइंट कौन सा था, c, तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, f डैश c। अब ये किसका स्लोप, x एक्सिस का, ये किसका स्लोप, टेंजेंट का। और टेंजेंट और x एक्सिस क्या थी, पैरेलल, तो व्हाट आर स्लोप्स, इक्वल। तो यही कंडीशन होती है ना रोल्स थ्योरम में, f डैश c इज इक्वल्स टू 0। तो इस लाइन का कोई टेंशन नहीं है कि भाई यहाँ पे टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका क्या मीनिंग है, इसका यही मीनिंग है बेटा कि f डैश c इज इक्वल्स टू 0, इसका ये मीनिंग। अब आप सब +1 से लिखते आ रहे हो कि जो y होता है उस y को आप लोग क्या लिख सकते हो, fx, तो दैट इज 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके सामने फंक्शन है और इंटरवल क्या है, -1 से 1 क्लोज। इस लाइन का कोई मीनिंग, इस लाइन का सिर्फ एक मीनिंग है कि जो आप रोल्स थ्योरम में f डैश c क्या लिखते थे, 0, ये यहां से एक्सप्लेन होता है। तो y को हमेशा fx लिखते हैं। अब बेटा जी ये आपके सामने fx है, ये आपका इंटरवल है, आपको रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना है बस। y को fx लिख लीजिए, ये इंटरवल है, वेरीफाई रोल्स। तो ये काम आप लोग करेंगे, वेरीफाई करेंगे। देखिए डायरेक्ट बताओ, क्या ये कॉन्टिन्यूअस होगा, बिल्कुल होगा, ना रेशनल ना रूट, कॉन्टिन्यूअस होगा। फिर सेकंड, फर्स्ट स्टेप कॉन्टिन्यूअस हो ही जाएगा, आप सब कुछ लिख सकते हैं। अब आप इतने क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -1 से 1। सेकंड स्टेप में आप क्या निकालते थे, इसका डेरिवेटिव f डैश x -2x। तो क्या ये डेरिवेबल होगा, बिल्कुल होगा भी, क्योंकि ना रेशनल ना रूट, तो इट इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल -1 से 1। थर्ड स्टेप, पहले इस फंक्शन की वैल्यू किस पे, -1 पे, तो फंक्शन की वैल्यू -1 पे बेटा 15 आएगी। फिर इस फंक्शन की वैल्यू 1 पे भी क्या आएगी, 15 ही आएगी, तो बोथ आर इक्वल। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, डेरिवेबल वैल्यूज आर इक्वल, तो रोल्स थ्योरम इज अप्लीकेबल। वे रोल्स थ्योरम क्या होगी, अप्लीकेबल। देन देयर एग्जिस्ट at least one real number c, there exists at least one real number c। किसके और किसके बीच में, -1 और 1 के बीच में। किस कंडीशन के साथ, सच दैट f डैश c is equals to 0। what is your f डैश c, -2c is equals to 0, तो what is c, 0। अब क्या c 0 इनके बीच में आया, तो रोल्स थ्योरम क्या होगी, वेरीफाइड होगी। आप सुनिए ध्यान से, ये c कहां से चेक करते हो आप, इस इंटरवल से ना। तो आप मुझे ये बताओ, ये जो c है ये x की वैल्यू है या y की, इंटरवल से क्या उठाते हो, सपोज लिखा इंटरवल से क्या लेते हो, x। अब ये वैल्यू आपकी इस इंटरवल में आई ना, तो ये वैल्यू किसकी है, x की वैल्यू है, क्योंकि इंटरवल से किसकी वैल्यू आती है, x की। तो इसी को बेटा आप लिख देंगे x इज 0। अब आप इस x को 0 यहां लिखेंगे, तो व्हाट विल बी योर y, 16। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, 0, 16। जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है वो होगा भी 0, 16। तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका मीनिंग समझ में आ गया। भाई टेंजेंट एक लाइन होता है, एक्स एक्सिस भी एक लाइन होती है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0, तो उसका स्लोप 0 होता है। टेंजेंट का स्लोप क्या था, f डैश x, पॉइंट था c, तो f डैश c इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन, ये जो कंडीशन लिखी है ना आपने, दिस इज टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। सबको पता है भाई y को fx लिखते हैं, ये fx हो गया, ये इंटरवल हो गया। रोल्स थ्योरम क्या कीजिए, वेरीफाई होगी, c तक निकालना आ गया होगा बहुत अच्छे से, c इंटरवल से आ गया, इंटरवल में आ गया, वेरीफाइड हो गई। अब इस इंटरवल से किसकी वैल्यू उठाते हैं, x की, तो c किसकी वैल्यू है, x की, तो बेटा c की जगह आप x लिख दो। अब इस x को उठा के आप यहां लिख दो, y क्या आ गया 16, तो क्या आ गया पॉइंट। तो दिस इज योर, तो 2-4 क्वेश्चन इस टाइप के जो आप खुद कर सकते हैं। दैट वाज योर रोल्स थ्योरम।
तो ये आपकी कंप्लीट है हमारी तरफ से रोल्स थ्योरम। इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें बेटा आप। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।